जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो में मैंने जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम राज्य, जहाँ पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो ध्यान रखना आप लोग, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस जीव के पास आँख नहीं होती? ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास आँखें नहीं होती है? तो हो जाएगा केचुआ के पास आंखें नहीं होती। ऑप्शन यहाँ पे बी केचुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? यानी जो अशोक चक्र में तिलियां होती है 24 तिलियां होती है, यानी 24 तिलियां। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऐसा कौन सा जीव है जो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का? तो हो जाएगा यहाँ पे मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हवाई जहाज के टायर में दोस्तों हीलियम भरी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ये हीलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? यानी चांद पर जाने वाला जो पहला जानवर था ये था कुत्ता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा? जो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कौन से राज्य में होता है? तो ये असम राज्य में होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा फल खाया जाता है केला। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, केला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सच या झूठ का पता लगाने वाला मशीन का नाम क्या है? यानी जो सच और झूठ का जो मशीन पता लगाता है उस मशीन का नाम क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे पॉलीग्राफ, ध्यान रखना। ऑप्शन है पॉलीग्राफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही माँ को खो देता है? कौन सा जानवर है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे बिच्छू, ऑप्शन सी बिच्छू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फल को अमृत फल के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा फल है जिसे अमृत फल के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा अमरूद को, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरूद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में देख सकता है? तो हो जाएगा चीता, जो कि अंधेरे में देख सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को यानी किस नदी में दोस्तों हीरा पाया जाता है? भारत में कौन सी नदी में हीरा पाया जाता है? तो हो जाएगा कृष्णा नदी में दोस्तों भारत में हीरा पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था? यानी जो अंग्रेजों का गुलाम था भारत कितने वर्षों तक? तो हो जाएगा यहाँ पे 200 वर्षों तक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 वर्ष, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? जो कटहल है कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो हो जाएगा श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो हो जाएगा आलू। ऑप्शन यहाँ पे ये आलू करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले उगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो माचिस का आविष्कार हुआ था कौन से देश में? तो हो जाएगा आपका इंग्लैंड देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस फल का बीज बिच्छू का जहर तुरंत उतार देता है? ऐसा कौन सा फल का बीज है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे इमली का। ऑप्शन यहाँ पे सी इमली का बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? बम ढूंढना दोस्तों कुत्ते को तो सिखाया जाता है, कुत्ते के अलावा और किस जीव को? तो हो जाएगा मधुमक्खी को सिखाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी मधुमक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय मिठाई है क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे ब्लैक पेंगोंडा के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा सूर्या मंदिर को दोस्तों ब्लैक पेंगोंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्या मंदिर। अगला क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? जो इतिहास का जनक माना जाता है किसे माना जाता है? यह माना जाता है हीरोडोटस को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरोडोटस, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? यानी जो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता है ये हो जाएगा आपका इंद्रदेव। ऑप्शन यहाँ पे ये इंद्रदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में
की लिपि दोस्तों कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है कौन सी लिपि है? कि हो जाएगा अज्ञात लिपि। ऑप्शन यहाँ पे बी अज्ञात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है जहांगीर किसका पुत्र था? जो जहांगीर था यह किसका पुत्र था? तो यह अकबर का पुत्र था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ क्या होता है? जो जैन धर्म के अनुसार जो जिन शब्दों का अर्थ होता है ये क्या होता है? कि हो जाएगा आपका विजेता होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये विजेता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र पुस्तक है? कौन से धर्म के दोस्तों पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म के। ऑप्शन यहाँ पे बी बौद्ध धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जनपद था, ये हो जाएगा मगध जनपद। ऑप्शन यहाँ पे डी मगध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र के लेखक है ये जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे ये कौन थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सोमेश्वर चौहान, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सोमेश्वर चौहान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? जो भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम था? तो हो जाएगा यहाँ पे असम राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, असम क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? सो कौन सा राजपूत राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो हो जाएगा यहाँ पे बघेल भीम ने। ऑप्शन यहाँ पे सी बघेल भीम सबसे पहले राजपूत राजा को हराया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेलकरण यानी राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है ये नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लोधी वंश के संस्थापक कौन था? जो लोधी वंश का जो संस्थापक था यह कौन था? तो हो जाएगा बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस ने यानी मानस में दोस्तों तुलसीदास ने किस भाषा का प्रयोग किया है? रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो हो जाएगा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी अवधी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसने किया था? जो चार मीनार का जो निर्माण किया था किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? जो चित्तौड़गढ़ का किला है ये कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हवा महल किस शहर में स्थित है? जो हवा महल है यह जयपुर में है, ध्यान रखिएगा, जयपुर शहर में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे किले कौन से किले को दोस्तों गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे जैसलमेर किला को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबर किस वंश का शासक था? जो बाबर था कौन से वंश का शासक था? तो हो जाएगा मुगल वंश का शासक बाबर था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालसा पद की स्थापना किसने की थी? खालसा पद की स्थापना किसी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन दोस्तों लोहा पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी किया गया था? रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट है कहाँ पर जारी किया गया था? तो यह लाहौर में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का कौन सा भाग दोस्तों खाया जाता है? तो हो जाएगा आपका एरिल भाग, जो को लीची का खाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये एरिल भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का जो पीएच मान है वह क्या है? तो हो जाएगा 2.2, जो कि नींबू का पीएच मान है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पे की लिखा हुआ लेकिन ये किस उर्दू कवि ने देखा था? तो हो जाएगा यहाँ पे मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्जा गालिब, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कन्नौज किस वर्ष की लड़ी गई थी? जो कन्नौज का युद्ध हुआ था कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों, या फिर कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।